बसपा प्रमुख मायावती यूपी की राजनीति का काफी बड़ा चेहरा मानी जाती है। उनका बयान, उनका तर्क बहुत मायने रखता है। इसके साथ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कट्टर विरोधी भी वो मानी जाती है। उनके हर फैसले का विरोध भी करती आई है। लेकिन अचानक से कट्टर विरोधी मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दे दी है, जिसके बाद से सभी चौंक गए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सीएम योगी अब 51 साल के हो गए हैं, जिसके बाद से उनके जन्मदिन पर हर तरफ से उन्हें बधाई दी जा रही है। इसलिए राजनीतिक विरोध से हटकर अब मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है और ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं तथा उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना। बता दें, इसके अलावा पीएम मोदी ने भी सीएम योगी को बधाई दी है और ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश के गीतशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बधाई। पिछले 6 वर्षों में उन्होंने राज्य को महान नेतृत्व प्रदान किया है और चहुमुखी प्रगति सुनिश्चित की है। प्रमुख मापदंडों पर यूपी का विकास उल्लेखनीय रहा है। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, ऊर्जावान व कर्मठ व्यक्तित्व के धनी ओजस्वी वक्ता उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो और सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण व सुशासन को जमीन पर पहुंचाने में आपके नेतृत्व में प्रदेश सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। आप स्वस्थ रहे व दीर्घायु हो, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी बेड्स नहीं थे, न सरकार के पास थे न प्राइवेट के पास थे। और फिर हम लोगों ने मिशन मोड पर इस कार्यक्रम को लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पे हर जनपद में पहले चरण में 10-10 आईसीयू के बेड्स स्थापित किए। उसके लिए ट्रेन्ड मैन पावर दिया, जो प्रशिक्षित जो मैन पावर हो सकती है, उस प्रकार के लोगों की वहां तैनाती की, अधिकारियों की तैनाती की। और इसके बाद वहां पर हम लोगों ने उपचार की बेहतरीन व्यवस्था दी। परिणाम था, कोरोना प्रबंधन में सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में था। मौत के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर लाने में हम लोग सफल रहे। जो स्थिति कोरोना जैसी स्थिति में थी और गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वर्षों से, लगभग 4 दशक से मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों का एक दर्दनाक इतिहास हमारे सामने रहा है। कैसे यहां पर मस्तिष्क ज्वर से मासूम बच्चों की मौत होती थी। सांसद जी ने केवल गोरखपुर की बात की कि 250 से 300 बच्चों की मौत हर वर्ष होती थी। और अगर मैं देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, इन सभी जनपदों की चर्चा करो तो ये मौत 1500 से ज्यादा होती थी, हर वर्ष होती थी। कितना दर्दनाक होता था। गरीब परिवार के बच्चे तड़पते थे, न दवा की व्यवस्था होती थी, न उपचार की व्यवस्था होती थी। और जब हॉस्पिटल पहुंचता था तब तक बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती थी और फिर बच्चों को बचाना बहुत कठिन हो जाता था। और अगर किसी को बचा भी लिया तो व्यक्ति दिव्यांग हो जाता था, किसी लायक नहीं रह पाता था, जिंदगी भर घिसट करके चलने के लिए मजबूर रहता था। लेकिन आज मुझे इस बात पर संतोष होता है कि इंसेफ्लाइटिस
यानी मस्तिष्क ज्वर को हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अब इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क ज्वर से कोई मौत नहीं होती है।